Hello warriors, welcome to my channel Filter Coffee Classes। इस DSSB की सीरीज में ये है क्वेश्चन पेपर 8 दैट इज TGT नेचुरल साइंस फीमेल जो हुआ था 26/9/2021 में। इसकी शिफ्ट फर्स्ट है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, a 700 gram solid cube having an edge of length 10 cm float in water. How much volume of the cube is outside the water? Density of water is 1000 kg per meter cube. ओके, तो इन्होंने क्या बोला है कि एक 700 ग्राम का सॉलिड क्यूब है, ठीक है, जो कि पानी में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। उसकी एज लेंथ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर अगर एज लेंथ है इसकी, तो इसका फुल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका फुल वॉल्यूम निकल आया। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ आउटसाइड द वाटर। तो आउटसाइड द वाटर के बाहर कितना क्यूब है, ठीक है। तो पहले में काम करेंगे, ये जो हमारा 700 ग्राम, ठीक है, ये क्या है? क्यूब का मास है। इसको इक्वेट करके क्या हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। उतना वाटर जितना डिस्प्लेस हुआ है या जितना इस क्यूब ने डिस्प्लेस किया है। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर हैविंग 700 ग्राम मास, ठीक है। इसको मास अपॉन डेंसिटी से इक्वेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 700 अपॉन 1 दैट इज़ ये 700 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। कितना वाटर डिस्प्लेस किया उसने? उस क्यूब ने 700 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना था? 1000 निकल के आया था हमारे पास, ठीक है। तो वाटर के इनसाइड कितना है? 700 होगा, कितना? 700। तो आउटसाइड वाटर कितना निकल के आएगा? 1000 माइनस 700, ये कितना आ जाएगा? सिंपली 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो आउटसाइड द वाटर कितना पार्ट है उसका? ये है ऑप्शन ए, ठीक है, 300 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना। फर्स्ट है द ओशन एनर्जी इज़ प्रेफरेबल टू दैट ऑफ विंड। येस, क्योंकि विंड ओशन एनर्जी ज़्यादा सही है। विंड के लिए विंड स्पीड भी चाहिए होती है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सेकेंड देखते हैं, द टाइडल एनर्जी सिस्टम्स कैन हैव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन टाइडल बेसिन्स। तो हाँ, जो टाइडल एनर्जी होती है इनका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट, बट हमसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट बताना है, बट दोनों ही करेक्ट है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाइदर 1 and नाइदर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। ठीक है, इसमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है फॉर द जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब भी आपसे नॉट अ लिमिटेशन पूछा जाए, ठीक है, हमेशा आपको फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। कौन सा? फॉल्स, ठीक है। चारों ऑप्शन में ट्रू फॉल्स टिक कर लीजिए, जो फॉल्स स्टेटमेंट हो उसे वो आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट है, विंड मिल आर ऑलवेज अनसाइटी एंड डैमेज द सीनिक ब्यूटी। क्या ऐसा होता है कि विंड मिल जो होती है वो इन्वायरमेंट की ब्यूटी को ख़राब करती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, इवन वो तो और अच्छा लगता है। तो फर्स्ट हमारा हो गया फॉल्स, ठीक है। सेकेंड देखिए, विंड पावर इज़ नॉट अवेलेबल ऑल टाइम। येस, जो विंड की पावर होती है वो ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होती है, तो ट्रू स्टेटमेंट है। दे आर हैज़ार्डस फॉर वाइल्ड लाइफ, ये हैज़ार्डस होती है वाइल्ड लाइफ के लिए। तो हाँ, जैसे कि फ्लाइंग बर्ड्स हैं वो उसमें मतलब टकरा जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो ये थोड़ा सा हैज़ार्डस है, ठीक है। विंड फार्म्स कैन बी नॉइजी, हाँ ये नॉइजी भी होते हैं, ठीक है। तो ये बाकी 3 स्टेटमेंट्स आपके ट्रू हैं। फर्स्ट है फॉल्स, और मैं यही चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म इम्पेंडिंग मोशन मीन्स। देखिए, इम्पेंडिंग मोशन क्या होता है? ये एक्चुअली होता है दैट इज़, देखिए, जब कोई फोर्स अप्लाई हो, ठीक है, फोर्स अप्लाई होने के बाद अगर मोशन हो रहा हो और वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स काम ना कर रहा हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इम्पेंडिंग मोशन, ठीक है, मोशन विदाउट फ्रिक्शन। तो ये किस में है? देखिए, फ्रिक्शन वर एब्सेंट, यहाँ भी एब्सेंट है,
ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। देखिए फ्रिक्शन एब्सेंट होना चाहिए, देखो ऑप्शन 1 में एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट, ये फॉल्स हो गया। सी में एब्सेंट है, डी में एब्सेंट है। ठीक है, फर्स्ट में है मोशन वुड नॉट टेक प्लेस, नहीं मोशन तो होता है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। टेक प्लेस बट डज नॉट अप्लाइड फोर्स, नहीं वहाँ पे तो अप्लाइड फोर्स भी होगा ना, अप्लाइड फोर्स भी प्रेजेंट होगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी सही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होती है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं क्या हैं। देखिए एक सॉफ्ट हम आयरन लेते हैं, ठीक है, सॉफ्ट आयरन लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, कॉपर वायर उसमें ऐसे ऐसे उसमें रैप की जाती है। ठीक है, देन जब इससे इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है, जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पास कराई जाती है इसमें, ठीक, तो ये जो आयरन रॉड होती है वो कैसे बिहेव करता है, एज अ मैग्नेट, और एज अ मैग्नेट तब तक ही बिहेव करेगा जब तक कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होगी। ठीक है, तो ये टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखते हैं, नॉट अ प्रॉपर्टी हमसे पूछा है। फर्स्ट, इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज, हाँ तो ये सिर्फ फ्लक्चुएट आप कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बी है, इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट, नो ये टेम्परेरी है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब तक ही वो मैग्नेट का काम करेगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच टाइम विल टेक अ 3 kilowatt immersion rod to raise the temperature of 2 liter of water from 40 degree Celsius to 60 degree Celsius. Specific heat of water C is equals to 4.18। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखिए हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम सी डेल्टा टी, पी को इधर नीचे भेज देंगे, अपॉन पी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू टी, हमें यही टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एम की जगह पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एम की जगह कितना आ जाएगा, 2 इंटू सी का कितना हो जाएगा, 4.18 इंटू 10⁻³ डेल्टा टी कितना निकल के आएगा, 2। ठीक है, क्योंकि 40 से 60 जाना है ना, तो 20 डिफरेंस निकल के आएगा, अपॉन पी कितना है, पावर कितना दिया हुआ था, 3 किलोवाट। ठीक है, तो 3 इंटू 10⁻³ कर देंगे, वॉट में कर देंगे। ये टाइम, इसे जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा, 55.73 सेकेंड। कितना, 55.73, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in a Galilean telescope a dash lens is used as the objective and a dash lens is used as the eyepiece। ठीक है, तो first let me show you the Galilean telescope। look here, this is Galilean telescope। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, देखिए गैलीलियन टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज। ठीक है, इसमें कितने लेंस होते हैं, 2 लेंसेज होते हैं। कौन कौन से, आई पीस के पास देखिए, जो हमारा ये आई पीस है, आई पीस के पास हमारा कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग कौन सा होता है, दैट इज कॉनकेव। ठीक है, और ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा होता है हमारा, पॉजिटिव कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने, कॉनकेव आई पीस लेंस एंड अ कॉन्वेक्स ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, आई पीस के पास जो यूज़ हो रहा है वो है कॉनकेव लेंस, और जो ऑब्जेक्ट के पास यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सो लुक एट द क्वेश्चन, इसमें देखिए पहले क्या पूछ रहा है, फर्स्ट डैश में आपसे क्या पूछा गया है, ऑब्जेक्ट के पास का, तो ऑब्जेक्ट के पास का कौन सा था, कन्वर्जिंग, तो ए पहले आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा पहले आ जाएगा और बी बाद में आएगा, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एन एलिवेटर वेइंग 500 kg टू बी लिफ्टेड अप एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.20 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक क्या है, एक एलिवेटर है जिसका वेइंग है, मास दिया हुआ है हमें कितना, 500 kg, वेलोसिटी इधर रखी है 0.20। ठीक है, 0.20 मीटर पर सेकेंड,
आपसे पूछ रहा है कितना मिनिमम हॉर्स पावर की इसमें मोटर यूज़ होगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या है, दैट इज m इंटू जी इंटू वी, ठीक है। वैल्यूज इसमें हम पुट करेंगे तो आ जाएगा m की जगह कितना 500 इंटू जी की जगह कितना 9.8 इंटू वी कितना आ गया, दैट इज 0.20। इसे आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा अराउंड 180, ठीक है। ये वॉट में आया, ठीक है। हमें हॉर्स पावर में चाहिए, इसको 746 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा दैट इज 1.3 हॉर्स पावर, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। If we can count the number of the compressions and rarefactions that cross across us per unit time, we will get the dash of the sound wave, ठीक है। देखिए किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है फ्रीक्वेंसी की। किसकी? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन की जाती है? द नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। क्या होता है ये? नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, दैट इज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपको फोकल लेंथ और पावर के बीच का रिलेशन बताना है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है इसका, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। फुल फॉर्म ऑफ OTEC का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया, दैट इज ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। क्या? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Find the work done by the force of gravity during the time a particle of mass 80 gram goes up on being thrown vertically upward with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू एच कॉस थीटा। क्या? फोर्स इंटू एच कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा 180, दैट इज, ठीक है, कितना हो जाएगा 180। यहाँ पे देखिए वैल्यूज पुट करते हैं फर्स्ट। पहले हमें तो एच फाइंड आउट करना है कि कितनी हाइट तक वो गया है। फॉर्मूला पुट करेंगे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, ठीक है। तो यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 100 इज इक्वल टू अपॉन आ जाएगा 2G, ठीक है। ये आ गई एच की वैल्यू 100 अपॉन 2G, ठीक है। ये हमारी एच की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। इसे वर्क डन में पुट करेंगे, कितना निकल के आया MA, ठीक है। ग्राम में दिया गया है, देखिए इसको 80, ठीक है। कितना आ जाएगा 80 इंटू 10⁻³ क्योंकि हमें ग्राम में दिया हुआ तो इसे चेंज करना होगा, ठीक है। जी की वैल्यू एच कितना निकल के आया था 100 अपॉन 2G। ये जी से जी कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया 4 हमारे पास आ गया, ठीक। 10⁻³ और ये 1 2 3, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 4 जूल। कितना? ओनली 4 जूल। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ एमीटर इन द सर्किट गिवन बिलो, ठीक है। पहले देखिए इसमें जो रेजिस्टेंस दिए गए हैं इनका आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, ठीक है। ये जो 1 1 दिए गए हैं इनका आप निकालेंगे, दैट इज़ फॉर्मूला क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब अप्लाई करेंगे इसे आप तो यहाँ का निकल के आएगा 0.5, यहाँ निकल के आएगा 1, यहाँ पे निकल के आएगा 1.5। अब इसका निकल के आया कितना 3, कितना आया 3 ओम। अब 3 ओम ये और 3 ओम ये वाला, ठीक है। कौन सा? ये वाला, ये है सीरीज़ में, तो ये मिलकर हो जाएंगे कितना 6 ओम, ठीक है। V इज इक्वल टू होता है हमारा IR, हमें I फाइंड आउट करना है। V कितना है हमारे पास 6, R कितना निकल के आया 6, ये I की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज़ 1 एम्पियर। कितना? 1 एम्पियर। दैट इज़ ऑप्शन ए बी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें से कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ठीक है। दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखिए कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन होते हैं?
देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इज़ वन विच वर्क डिपेंड्स ऑन द पाथ, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? जिनका वर्क जो होता है पाथ पे डिपेंड होता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ बायोमास। अगेन देखिए नॉट अ लिमिटेशन पूछा है, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है, बायोमास इज अ रिलेटिवली एक्सपेंसिव सोर्स, तो यस ट्रू, ये एक्सपेंसिव होता है। देखिए ऑप्शन बी इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बायोफ्यूल दैट इज अमोनिया इज हार्मफुल, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। सी है, इफ बायोमास इज डायरेक्टली बर्न इट मे कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, ये भी ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू। अब ऊपर के 3 ऑप्शन क्या हैं, ट्रू हैं। लास्ट है, द बायोफ्यूल इज नॉट एनर्जी एफिशिएंट, नहीं ये तो एनर्जी एफिशिएंट होता है, ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो हमारे लिए हमारा आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्या जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, ठीक है, वो कहाँ से शुरू होती है, नॉर्थ पोल, और एंड कहाँ होती हैं, साउथ पोल। क्या ये ट्रू है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकेंड है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज नेवर इंटरसेक्ट, यस ये भी पैरेलल होती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती, ये भी स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू, दैट इज बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज, ठीक है, डैश डिप्ड इन अ फ्लूइड एट रेस्ट द फ्लूइड एक्सर्टेड ऑन, देखिए फोर्स कौन सा लगता है, बायोएंसी फोर्स, डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन अपवर्ड फोर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, अपवर्ड फोर्स, बायोएंसी फोर्स, और कितना लगता है, जितना जितना डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा, ठीक है, दैट इज जो भी चीज़ डिप हो रही है उसमें, ठीक है, उसके वेट के बराबर, ठीक है, इक्वल टू, वेट कैसा होता है, इक्वल होता है, फोर्स होता है अपवर्ड, और जो बॉडी पार्शियली या फुली डिप हो सकती है, दैट इज इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, अबाउट आइरिस। आइरिस इज अ कलर्ड पार्ट दैट वी सी इन एन आई, यस कलर्ड पार्ट होता है। देखिए जैसे ये हमारी आई है, ठीक है, ये क्या है, ये है आई, ठीक है, एक सर्कल आप देखते हैं ना इसके अंदर, ठीक है, बीच में छोटा सा एक डॉट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्यूपिल, वो होता है प्यूपिल, और ये कलर्ड पार्ट होता है, ये क्या होता है, आइरिस, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में आते हैं, आइरिस इज अ कलर्ड पार्ट, यस, इन लो लाइट कंडीशन आइरिस एक्सपेंड, यस, इन गुड लाइट कंडीशन आइरिस कंट्रैक्ट, यस, ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द डैश एंड द डैश ऑफ अ सिस्टम टेक्स टुगेदर टू फॉर्म, ठीक है, देखिए क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये क्या होता है, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज ऑप्शन 1 2 3 हमारा आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, देखिए लार्ज फोर्स होता है बट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम में चेंज करने के लिए होता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, दैट इज इम्पल्सिव फोर्स, क्या इम्पल्सिव फोर्स होता है वो। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रुप 1 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड, देखिए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, क्या अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, आपसे 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, मास पूछा गया है, तो ये कितना करेंगे, एटॉमिक नंबर अपॉन अवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इसे डिवाइड करेंगे आप, कितना आपके पास आ जाएगा, 2.66 इंटू 10 टू द पावर -23, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फॉर एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज, ठीक है, देखिए फॉर एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज, फर्स्ट दे रखा है बियॉन्ड 2f, रियल एंड इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, ठीक है,
देखिए इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, ऐसी है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f बन रही है, ठीक है। तो जब बियॉन्ड 2f बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, और ये किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स की बात हो रही है। तो ऑब्जेक्ट आपका होगा बिटवीन f एंड 2f के बीच, ठीक है, ओके, f एंड 2f के बीच, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 25. Which of the following type of intermolecular interactions of forces called van der Waals forces? इसमें से कौन से फोर्सेस को आप वन डर वॉल फोर्सेस के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। वन डर वॉल फोर्सेस क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं। तो आपको इनडायरेक्टली क्या बताया ना, इसमें से वीक फोर्सेस कौन है, लंदन फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्स भी वीक होते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल भी वीक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। वर्क डन इज जीरो, देखिए वर्क डन जीरो होगा कब होता है, जब लगने वाला फोर्स, ठीक है, बॉडी पे लगने वाला फोर्स 90 डिग्री होता है, दैट इज परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तब क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है ये आंसर, ये बात, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। परपेंडिकुलर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वीक, एकदम वीकेस्ट कौन सा होता है, जस्ट मैंने बताया है अभी, लंदन फोर्सेस, क्या, लंदन फोर्सेस सबसे वीक फोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आपसे पूछ रहे हैं गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज अर्नस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, a bullet of mass 0.05 kg is fired with a velocity of 150, ठीक है। देखिए सेम अगेन सेम क्वेश्चन है, ठीक है, पहले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए क्या होता है, जो किसी भी सिस्टम का मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है, mb/v इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ राइफल, ठीक है, r, ठीक है, mb/v/r। और हमसे पूछा गया व्हाट विल द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल, हमसे वी आर की वैल्यू पूछी गई है, ठीक। सारी वैल्यूज जब आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, एम बी कितना दे रखा है हमें, मास ऑफ बुलेट कितनी दे रखा है, 0.05 kg दे रखा है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 150 पुट करेंगे, एम आर कितना दे रखा है, 2 kg दे रखा है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे, दैट इज 0.05 इंटू 150, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारा वी आर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3.75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितना आएगा, 3.75 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, if a ball is thrown vertically up at a speed of 3 meter per second then find the maximum height of the ball reach, ठीक है। आपके पास क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है, ठीक है, इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको, फाइंड द मैक्सिमम हाइट द बॉल विल रीच। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2g, 2 इंटू 10 आ जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू h, हमें h ही फाइंड आउट करना था, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4.5, ठीक है। 10 यहाँ पे नीचे है हमारा, तो ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -1 में हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है, 0.45 आ जाएगा, कितना, 0.45 हो जाएगा, एक पॉइंट और पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो आंसर कितना आ गया, 0.45 मीटर, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर आर, ठीक है, देखिए कितने वर्टिकल्स एंड कितने कॉलम्स होते हैं, देखिए देयर आर 7 रोज, कितना, 7 रोज, ठीक है, आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। आपको कितने रो, आपके पास कितने रोज हैं, 7 रोज, कितने, 7 रोज, ठीक है, ROW नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ROSE, ठीक है। कितने रोज हैं आपके पास, 7 रोज, ठीक है, ऐसे याद रखिए, कितने रोज होती हैं, 7, ठीक। तो कितना है, यहाँ पे आएगा 7,
कॉलम में आएगा 18, ठीक है, 18 और 7 आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। ये ऑप्शन उन्होंने गलत दे रखा है, ठीक है, इस पर नहीं जानना है, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी आपको बतानी है, ठीक है। फर्स्ट है इट्स एग्जिस्टेंस इन लिक्विड स्टेट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ 100 डिग्रीज, ठीक है, ये एक इसकी क्या है, अनयूजुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकेंड है हाई हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, ये भी है, ठीक है। इट्स सॉलिड फॉर्म बीइंग हैवियर देन लिक्विड वाटर, नो, इसका जो सॉलिड फॉर्म होता है वो लाइटर होता है, क्या, हल्का होता है, दैट्स वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, तो सी नहीं, थर्ड वाला नहीं होगा, ओनली 1 and 2, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। Who came to the conclusion that in every chemical reaction total mass is, that is law of conservation, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की, ये किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने, किसने, एंटोनी लेवोजियर ने, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। अवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू पूछिए, क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितना दे रखा है, 199, ठीक है, ये मास दे रखा है Hg/80, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लिखा है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 80, इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स भी कितने हो गए, 80। न्यूट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो 199 में से 80 जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे आपके पास निकल के आएगा 119, ठीक है। तो आपके पास पहला क्या पूछा है, प्रोटॉन, पी कितना आया, 80, फिर न्यूट्रॉन 80, देन 119, देन 80, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात हो रही है, और सेकेंड मोशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, एम क्या होता है, एम इंटू ए, ठीक, दैट इज, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसे आपको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या निकाला, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या, एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, एम वी क्या होता है, पी मोमेंटम, ठीक है, एम इंटू वी, ठीक, पी तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक, मोमेंटम के फॉर्म में आंसर आएगा हमारा ये। क्वेश्चन नंबर है 37। A microwave radiation has a frequency of 14 GHz. Calculate the energy of photon corresponding to this radiation. देखिए आपसे क्या बोला गया है यहाँ पे, फोटोन की आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट द एनर्जी, क्या एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज HN, ठीक है, फ्रीक्वेंसी H है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल, ठीक है, ये है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हमें दी गई है, दैट इज़ 14 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यू जब आप पुट करेंगे यहाँ पे आप, तो ठीक है, इतना आ जाएगा 6.625 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, देखिए 14 गीगाहर्ट्ज दिया गया है ना, तो इसे आप चेंज करेंगे यहाँ पे हर्ट्ज में, ठीक है, गीगाहर्ट्ज को कैसे लिख देंगे, 10⁻9 में, कितना, 10⁻9 में। पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 9.28, कितना, 9.28 इंटू 10⁻⁻24 जूल, ठीक है, आपको आंसर जूल में फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए मास नंबर क्या होता है, आपसे क्या पूछ रहा है, मास नंबर क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, 40 मीटर नॉर्थ जाता है, पहले कितना 40 मीटर, ठीक है, वहाँ से ईस्ट की तरफ जाता है कितना 30 मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि वेलोसिटी आप फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा, मतलब हमें ये डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आंसर हमारा आएगा √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका निकल के आएगा, डी आपका निकल के कितना आएगा 50 मीटर, कितना 50 मीटर। यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो v अब डिवाइड हो जाएगा ये किससे, ये देखिए 50 मीटर ये है, और टाइम कितना है आपके पास 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड देखिए टुवर्ड्स नॉर्थ गया था और 10 सेकेंड से टुवर्ड्स ईस्ट गया था, मतलब 20 हो गया आपका, ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल हो गया, इसे 2.5 कितना आया 2.5, ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन बी, ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस इन द फॉर्म्स ऑफ। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है, ठीक है, वो किस फॉर्म में, ठीक है, ट्रांसफ़र होती है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी होती है, यस होती है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी होती है, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हेलो एल्केन्स कैन बी कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल यूजिंग डैश एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देखिए हेलो एल्केन्स जो होते हैं ना, उन्हें आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, अल्कोहल में, ठीक है, यूजिंग डैश एज न्यूक्लियोफाइल्स, इसमें से आप किसे एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 1 एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस यूज़ कर सकते हैं, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यस इसे भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 2 3 ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ में आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो जब सारे ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। देखिए सेकेंड ऑप्शन है मरकरी को ज़्यादा रिएक्टिव बताया गया है, किससे, एल्युमिनियम से, जो कि नहीं होता है। अब देखिए सी ऑप्शन में ऐसे ही कैल्शियम को ज़्यादा बताया गया है, जो कि नहीं होता है। डी में देखिए आयरन इज मोर मैग्नीशियम देन सोडियम, जबकि सोडियम तो सेकेंड नंबर पे आता है। सबसे टॉप पे कौन होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, दैट इज पोटेशियम, सेकेंड पे आता है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम से ज़्यादा अगर कोई रिएक्टिव है तो केवल पोटेशियम है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, डैश इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए जब ग्राम इक्विवेलेंट की बात आ रही होती है, ठीक है, और कितना में पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, दैट इज नॉर्मेलिटी, किसकी, नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वुड बी द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन दे रखा है कितना, 5 × 10⁻³ कितना, 5 × 10⁻³ हमें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन दे रखा है। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है pH कितना होगा इस सॉल्यूशन का, ठीक है। तो देखिए pH कैसे निकालते हैं, pH एक्चुअली होता है क्या है, pH होता है H+ आयंस की कंसंट्रेशन, फॉर्मूला होता है -log, ठीक है, H+ आयंस की क्या, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखिए H2SO4, देखिए H2SO4 कितने हमें H+ आयंस यहाँ पे दे रहा है, ये हमें देगा 2H+, कितना 2H+ आयंस। तो H+ की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दैट इज ये आ जाएगा। तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, पहले H+ की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लीजिए, कितने हमें H+ मिल रहे थे 2,
ठीक है। कंसंट्रेशन कितना दिया गया है 5 × 10⁻³ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 5 जा इधर, ये 10 हो गया। ठीक है, 10 क्योंकि पॉजिटिव में है, यहाँ पे पॉजिटिव पावर है +1 की। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना 10⁻², कितना 10⁻² आ जाएगा। इसे जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे दैट इज pH = -log 10⁻² यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता एक्चुअली होता क्या है इसमें, ये जो -2 है ना ये आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसे अब लिखेंगे हम 2 log, ठीक है, बेस 10, ठीक है, = 2। ठीक है, इसे इक्वेट कर देंगे तो हमारा pH कितना आएगा, pH = निकल के कितना आएगा 2, कितना 2। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। The volume occupied by a given mass of a gas at 298 Kelvin is 25 ml at 1 atmospheric pressure. ठीक है, calculate the volume of gas if pressure is increased to 1.25 atm कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए क्या किया है, इज इक्वल्स टू क्या किया इन्होंने, टेम्परेचर को क्या किया है कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है PV = nRT। ठीक है, जब हमने टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, ये दोनों तो ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, तो PV और PV पहले का दैट इज P1V1 = P2V2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहले की वैल्यूज हो गई, ये बाद की वैल्यूज हो गई। जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो P1 पहले हमारा कितना था, दैट इज प्रेशर पहले कितना था 1 था, 1 इंटू और वॉल्यूम कितना था 25 इक्वल्स टू रख देंगे, बाद में हमारा प्रेशर कितना हो गया 1.25 और हमें निकालना क्या था बाद का वॉल्यूम। ठीक है, V2 निकालना था हमें, इसे ये हमारा यहाँ नीचे आ जाएगा 1.25। ठीक है, ये हटाएंगे पॉइंट यहाँ से, 00 ऊपर लगाएंगे हम। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये आ जाएगा 20 ml। कितना आया ये 20 ml आंसर आ जाएगा आपका। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मर्करी। ठीक है, देखिए जो मर्करी होती है ना, मर्करी को उसके ऑक्साइड से मतलब उसके और से कैसे निकाला जाता है, इस प्रोसेस में आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एज वी नो दैट HGS, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि सिनेबार, क्या सिनेबार क्या होता है, मर्करी का एक और होता है। ठीक है, इसे क्या किया जाता है, पहले एयर के साथ क्या किया जाता है, रिएक्शन इसकी करवाई जाती है, तो किस में चेंज होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, किसमें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज होता है, दैट इज HgS से चेंज हो जाता है ये HgO में। बट देखिए फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है कि वाटर से रिएक्शन हो रही, जो कि रॉन्ग है, एयर से होती, किससे, एयर से। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया फॉल्स। सेकेंड देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्क्यूरी बाय हीटिंग, यस सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये देखिए फर्स्ट इसे देखिए चेंज किया जाता है, फर्स्ट कन्वर्टेड टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, हीटेड इन द एयर, देन उसके बाद हीटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हीटिंग होती है, फर्स्ट रोस्टिंग ऑफ ओर होता है, देन हीटिंग, फर्दर हीटिंग होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस डैश फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। देखिए जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती हैं। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। द डैश ओपन्स कम्प्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ डैश। ठीक है, तो क्या होता है, यह फर्स्ट में आएगा प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल कम्प्लीटली ओपन हो जाता है कब, जब आइरिस पूरी तरह से क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ठीक है, देखिए ड्राई स्लेक्ड लाइम दैट इज CaOH का होल टॉइस, इसमें अगर हम Cl से रिएक्ट करवाएं इसे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, दैट इज CaOCl2, क्या CaOCl2, और ये क्या है, ये है ब्लीचिंग पाउडर, क्या ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग pH वैल्यूज।
इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर सही है इन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ pH वैल्यूज। ओके, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब सारी वैल्यूज यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंग्रेडिएंट इन एंट एसिड दैट यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें से कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें एंट एसिड्स में जो यूज़ होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में, दैट इज NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, द वायरस कॉजिंग जापानीज एंसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर। देखिए जापान में जो ब्रेन फीवर फैल रहा है ना, आपसे पूछ रहा है कि मतलब हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है, तो वो मॉस्किटो से। कैसे, मॉस्किटो से। 53 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द वे फॉर डिस्क्राइबिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें से कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बता सकते हैं। तो मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तीनों ही ऐसी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, which of the following law states that pressure of given amount of a gas at a constant volume is directly proportional to its absolute temperature। यह है गेज-लुसैक लॉ। क्या है, गेज-लुसैक लॉ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, फर्स्ट है रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ट्रू। टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड इन डबल डिस्प्लेसमेंट। ट्रू। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस सॉल्युबल सॉल्ट्स। नहीं, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है। क्या, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट में हेल्प नहीं करता। एक्वस ह्यूमर करता है, कॉर्निया भी करता है, विट्रस ह्यूमर भी करता है, कैपिलरी नर्व्स इसमें कोई भी फंक्शन प्ले नहीं करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 57, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, देखिए सोडियम यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CO2 से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, फिनाइल मेथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज। फिनाइल मेथेनॉल को क्या कहते हैं, और बेंजिल अल्कोहल। क्या, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉजेज एक्ने। देखिए एक्ने क्यों होता है, हमारे जो फेस में या फिर बॉडी में कहीं भी एक्ने हो जाता है तो क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया। क्यों, कोकी बोलिए या कोकस। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। नहीं, तो मायोपिया जो होता है वो कॉनकेव से सही होता है। कैसे, कॉनकेव लेंस से। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो गया। सेकेंड है हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस। यस, सेकेंड ऑप्शन हमारा ट्रू है, दैट इज ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो फर्स्ट है अर्ली मैचुरेशन ऑफ क्रॉप्स लीडिंग टू रिड्यूस्ड ग्रेन साइज एंड लो यील्ड। यस, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। सेकेंड है डैमेज ऑफ मोन्यूमेंट्स, ये एसिड रेन की वजह से होता है। क्यों, एसिड रेन की वजह से। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कोरोजन मीन्स डिटोरिएशन ऑफ मैटर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कोरोजन एक डिटोरिएशन है, ठीक है, ऑफ मैटर्स का मतलब मैटर्स का सड़ना। ठीक है, वो क्यों होता है, दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। क्रेब्स साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है, दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या, सिट्रिक एसिड
साइकिल, ठीक है, क्योंकि जो Krebs साइकिल होती है उसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है ना वो होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, दैट्स वाई इस साइकिल को नाम क्या दिया है, और नाम क्या दिया, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। इसमें क्या होता है Krebs साइकिल में जो पायरुवेट बनता है ना हमारा, ठीक है, जो पायरुवेट फॉर्म होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जो बनते हैं हमारे, वो किस में चेंज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, ATP, NADH एंड FADH में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस एंड द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू। आपसे सिंपली यहाँ पे प्रोटीन का कन्वर्जन पूछ रहा है कि प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज अमीनो एसिड्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, स्पॉन्जिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज पोरीफेरा। स्पॉन्जिला किसका पार्ट है, पोरीफेरा का। क्वेश्चन नंबर 66, फैलोपियन इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू द वॉर्म थ्रू। देखिए जो एग है वो ओवरी तक किसके द्वारा लेके जाया जाता है, वो जाता है थ्रू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मसल टिश्यू। इसमें से कौन सा मसल टिश्यू नहीं है, तो स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक, ये तीनों ही टाइप ऑफ मसल्स हैं, ठीक है, ये तीनों क्या हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, बट एरियोलर टिश्यू नहीं है, ठीक है। एरियोलर टिश्यू क्या है, एरियोलर टिश्यू इज़ अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। और एक कहाँ होता है, जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होती है ना हमारी स्किन की, जैसे हमारी मान लीजिए हमारा ये हैंड है, ठीक है, यहाँ पे तो एपिथेलियल टिश्यूज़ होती हैं, इसके नीचे होता है एरियोलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में देखिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, आपसे पूछ रहा है, दैट इज़ ये ऑक्सीजन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज़ N2O का यहाँ पे मिक्सचर यूज़ किया जाता है 2:1 के फॉर्म रेशियो में, ठीक है। O2 और N2O कैसे किस रेशियो में यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, डैश ब्रेक डाउन स्टार्च। अब देखिए स्टार्च का ब्रेक डाउन कौन करता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल, ठीक है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पोलन ट्यूब यहाँ से देखिए ऊपर से बनना स्टार्ट होता है ना, धीरे 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 नीचे की तरफ ग्रो करता है, कैसे, नीचे की तरफ ग्रो करता है, तो ये क्यों और कैसे ग्रो करता है, किस चीज़ का एग्जाम्पल ये है, ये ड्यू टू केमिकल होता है, ठीक है, ड्यू टू केमिकल होता है, तो दैट इज़ ड्यू टू कीमोट्रोपिज्म है, इसके क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, डैश टेल्स अस हाउ लाइफ इवॉल्व्ड फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये बताया था डार्विन थ्योरी ने, किसने, डार्विन की थ्योरी ने, ठीक है। सेकेंड आपसे पूछ रहा है, गिव्स अस द मैकेनिज्म फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये तो मेंडल का है, क्या है ये, लॉ ऑफ मेंडल्स का है, तो दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, द मेन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम 10 किलोमीटर अबव सरफेस। आपसे पूछ रहा है कि 10 मीटर अबव की जो सरफेस होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, वो क्या कहलाती है, जो 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, क्या, स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी इनमें से किस में होती है, ठीक है, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थेस, किसमें, प्लैटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोम्स। इसमें से कौन सा साइक्लोस्टोम्स का एग्जाम्पल है, दैट इज पेट्रोमाइजोन, क्या है, पेट्रोमाइजोन इज अ टाइप ऑफ साइक्लोस्टोम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग एवोल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है, evolution can be worked out by the study of not just living species but also fossils, ठीक है। तो देखिए इवोल्यूशन यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, ठीक, स्टडी ऑफ नॉट जस्ट लिविंग, देखिए केवल लिविंग नहीं बल्कि फॉसिल्स को भी पढ़ना इवोल्यूशन ही कहलाता है, ठीक है, टाइप ऑफ वो भी इवोल्यूशन में ही आएगा वो भी, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है ये।
सेकेंड है स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इंडिकेट दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज़। नहीं, डिफरेंट स्पीशीज़ में नहीं है, ठीक है, हम एक सिंगल, ठीक है, सिंगल स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, ठीक है, सिंगल से ही सब अलग अलग में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, डैश रिलीज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू ग्रोथ रिलीज ग्रोथ हार्मोन। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड एज वी नो, ठीक है, बट मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कौन करता है, वो है हाइपोथैलेमस। क्या, हाइपोथैलेमस, जिसे हम क्या बोलते हैं, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड है तो हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन प्राइमरीली रिलीज्ड बाय द पीनियल ग्लैंड। देखिए पीनियल ग्लैंड द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है नाइट में, कहाँ, नाइट में। तो एज वी नो, देखिए जो पीनियल ग्लैंड जो है ना हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती है, कैसे, मेलेटोनिन को रिलीज़ करके। और मेलेटोनिन का काम क्या होता है, ये हमारा जो 24 आवर रिदम होती है ना हमारी बॉडी की, ठीक है, ये उसको मेंटेन करता है, लाइक कब हमें सोना है, कब उठना है, इस साइकिल को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, पपाया। हाँ, तो पपाया यूनिसेक्सुअल होता है, हिबिस्कस बाइसेक्सुअल है, तो बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, a traditional technology is helped by India's waterman। देखिए वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, हु इज़ नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया, दैट इज़ राजेंद्र सिंह, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, राजेंद्र सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज़ SO2 टू SO3। देखिए जो SO2 का ऑक्सीडेशन होता है ना SO3 में, ठीक है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और जब ये SO2 SO3 में चेंज होता है और ये SO3 H2SO4 में चेंज होता है तो ये क्या बनाता है, एसिड रेन। क्या, एसिड रेन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन वीट कंट्रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें से कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट है इंटर क्रॉपिंग, हेल्प करता है, क्रॉप रोटेशन भी करता है, मैकेनिकल रिमूवल ऑफ वीड्स ये भी हेल्प करता है, ट्रांसप्लांटेशन, देखिए ट्रांसप्लांटेशन हेल्प नहीं करता है। देखिए ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, देखिए जैसे राइस के पेड़ होते हैं, उन्हें हम पहले कहीं और उगाते हैं, फिर उन्हें कहीं और जाके ट्रांसप्लांट करते हैं उन्हें हम। ठीक है, तो वो कहलाता है क्या, ट्रांसप्लांटेशन, जो कि राइस में हम यूज़ करते हैं। तो वो यहाँ पे वीड्स कंट्रोल में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, इन वाटर साइकिल द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज़ नोन एज। देखिए ज़मीन में जब कोई पानी हम डालते हैं ना, मान लीजिए ज़मीन है, ठीक है, मान लीजिए ज़मीन है और बारिश हुई बहुत तेज़, आप देखेंगे कि पानी धीरे धीरे ज़मीन सोख लेती है। ठीक है, सोख क्या लेती है, जो वाटर का मूवमेंट होता है ना सॉइल के अंदर की तरफ, उसे बोलते हैं परकोलेशन। क्या, परकोलेशन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, हु in 1674 proved that air is not an element but is a mixture of two substances, one of which is active and other is non-active। ठीक है, तो ये किसने बताया था, ये बताया था जॉन मायो ने। किसने, ऑप्शन डी, जॉन मायो ने। और बाद में लेवोजियर आए थे। ठीक है, लेवोजियर आए थे, उन्होंने क्या बोला था, एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। क्या कहा था उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग एक्टिव कौन सा था, ऑक्सीजन, और इनएक्टिव कौन सा था, नाइट्रोजन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। इसमें से कौन सा नॉइज़ पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। फर्स्ट है थंडर। देखिए थंडर जो है ना, ये लाइट पॉल्यूशन कॉज करता है। क्या, लाइट पॉल्यूशन कॉज करता है, दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, the branch of agriculture science which is concerned with crop production and the management of farms is called। देखिए इसे क्या बोलते हैं, that is called agronomy। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, एग्रोनॉमी।
एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है, जो कंसर्न है किससे, क्रॉप के प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 86, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोन बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड। देखिए जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसप्लांटेशन मेथड कहाँ पे यूज करते हैं हम, राइस में, किसमें, राइस में, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, खरीफ सीजन लास्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड ऑफ द ईयर, ठीक है, आपसे खरीफ सीजन का क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, ये होता है जून टू अक्टूबर, क्या, जून टू अक्टूबर, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, दैट इज pumpkin, watermelon, red melon, gourd, cucumber, green chilies, tomatoes and sunflower, ये सारे कौन से सीजन के ठीक है, कौन से सीजन के क्या है ये, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी हैं क्या है ये, ठीक है, फ्लावर्स, ठीक है, किस सीजन के हैं, किस सीजन की क्रॉप है ये, क्या जैद, किसकी, जैद क्रॉप्स हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिटर्न नाइट्रोजन टू द सॉइल एज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जब कोई प्लांट या एनिमल डेड होने के बाद सॉइल में मिक्स हो जाता है, उसकी जो नाइट्रोजन होती है ना, वो किस फॉर्म में सॉइल में मिक्स होती है, दैट इज अमोनियम कंपाउंड्स के फॉर्म में, किसमें, अमोनियम के कंपाउंड्स के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, ozone layer protect us from the harmful ultraviolet radiations from sun which is known cause for which of the following। देखिए जो ओजोन लेयर है ना, वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, अगर वो ना बचाए तो हम किसके शिकार हो जाएंगे, दैट इज स्किन कैंसर, किसके, स्किन कैंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, which of the following section of Right to Education Act 2009 provide for the curriculum and evaluation procedure, ठीक है, तो ये क्या है, दैट इज सेक्शन 21A, क्या है, सेक्शन 21, आर्टिकल 21A, कौन सा आर्टिकल है आपका ये, आर्टिकल 21A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, by what age does early imaginative fear generally disappear amongst children। देखिए किस एज में आते आते बच्चे का जो इमेजिनेटिव फियर होता है ना, मतलब काल्पनिक जो डर होता है ना उसका, वो कब खत्म हो जाता है, दैट इज 12 ईयर, कितना, 12 साल तक, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ जनरेशन डिस्क्रिमिनेशन। देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसमें से कौन सा ऑप्शन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को शो कर रहा है ना क्लासरूम। फर्स्ट है बॉयज रिसीव्स मोर एकेडमिक हेल्प, अगर हम लड़कों को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, ठीक है, ज़्यादा एकेडमिक हेल्प देंगे उनको, तो एक प्रकार का क्या है, भेदभाव है, ठीक है। सेकेंड है टीचर्स क्रिटिसाइज द गर्ल्स सीवियरली व्हेन दे डेविएट फ्रॉम जेंडर रोल्स, ठीक है, जेंडर रोल्स मतलब जैसे अगर कोई लड़की किसी लड़के की तरह हरकत करे, ठीक है, इन द सेंस जैसे वो बैट बॉल खेलना चाह रही है और टीचर उसे डांट दे, ठीक है, टीचर से क्रिटिसाइज करे कि तुम लड़की होकर बैट बॉल खेलोगी क्या, जाओ अपने गुड़िया गुड्डा खेलो जाके, तो ये क्या हो गया, जेंडर मतलब डिसाइड कर दिया गया है ना कि लड़की है तो गुड्डे गुड़ियों से ही खेलेगी, ठीक है, तो ये क्या है, जेंडर रोल्स जो पहले मतलब डिसाइड किए हैं लोगों ने, ठीक है, तो क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, which of the following is not a step in the scientific method of solving a problem। इसमें से कौन सा एक साइंटिफिक मेथड नहीं है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला है सेंसिंग द प्रॉब्लम, देखिए पहले आप सब प्रॉब्लम्स को समझिए कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, फिर उसका क्या करिए, उसे एनालाइज करिए कि आप उसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और उसे, ठीक है, डाटा कलेक्ट करिए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कि ये अगर ऐसे है तो ऐसे ये सही हो जाएगी, अगर हम दूसरा तरीका अपनाते हैं तो उस तरह से सही हो जाएगी, ठीक है, बट किसी भी प्रॉब्लम को मेमोराइज कर लेना, ठीक है, मेमोराइजिंग द स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं होता है ये, ठीक है, मेमोराइजिंग एक ऑलवेज नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, हु
हु स्टेटेड दैट द मोस्ट यूजफुल साइंटिफिक एटीट्यूड्स आर ओपन माइंडेडनेस। ठीक है, किसने बोला कि जो मोस्ट यूजफुल साइंटिफिक एटीट्यूड होता है ना, मतलब जो हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड है किसी भी मतलब प्रॉब्लम्स के लिए, वो कैसा हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा माइंड कैसा होना चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस हमें क्या मिल रहे हैं, सस्पेंडेड जजमेंट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। ठीक है, एंड विलिंगनेस टू चेंज ओपिनियन, सर्च फॉर ट्रूथ, सच को देखिए, क्यूरोसिटी होनी चाहिए, रेशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ये किसने बोला था, ये बोला था भाई भास्कर राव। किसने, भास्कर राव। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, जो साल के एंड में होता है। कब होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द सेशन, सेशन के एंड में जो होता है वो समेटिव असेसमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा समेटिव असेसमेंट का फीचर है, आपसे पूछ रहा है। इट इज एडमिनिस्टर्ड एट द टर्मिनल स्टेज ऑफ कोर्स। यस, एंड मतलब टर्मिनल में होता है। ठीक, बाकी ये तीनों जो है ये क्या है, ये समेटिव असेसमेंट के पार्ट नहीं है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के पार्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, एजुकेशन कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। एक क्या होती है, नॉन फॉर्मल। ठीक है, ये टाइप्स होते हैं ऑफ टाइप्स ऑफ एजुकेशन। ठीक, तो बोथ ऑप्शन 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, which of the following is a very detailed and specific plan consisting of intended learning outcomes, description of teaching, learning strategies and activities। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ठीक है, ये बात हो रही है लेसन प्लान बनाने की। हम लेसन प्लान जब बनाते हैं स्कूलों में तो क्या हर चीज़ की डिटेल, ठीक है, कुछ भी स्पेसिफिक प्लान हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, हम टीचिंग वहाँ कैसे करा रहे हैं, ठीक है, बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, क्या हम टूल्स यूज़ करें, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब हम किस में लिखते हैं, दैट इज लेसन प्लान। किसमें, लेसन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, एज पर द नेशनल सेंटर फॉर इम्प्रूविंग साइंस एजुकेशन हाउ मैनी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आर देयर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। अब देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन के कितने कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, हाउ मैनी, कहाँ गया, हाउ मैनी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आर देयर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज 9। कितने हैं, 9 कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवाइज टू बी केप्ट इन माइंड। जब आप कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी सिलेक्ट करते हैं तो आपको माइंड में क्या रखना होगा, ठीक है, इसमें आपको बोला क्या नहीं रखना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है एक्टिविटी शुड बी रीजनेबली लार्ज इन नंबर्स एंड वेरिड। हाँ, थोड़ा डिफरेंस तो होना ही चाहिए उसमें। ठीक है, ये सही है। बी है एक्टिविटी शुड नॉट इम्पोज एक्सेस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स। यस, बच्चों में ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ हों, ये भी ट्रू है। सी है स्टूडेंट मस्ट बी फोर्स टू पार्टिसिपेट। नहीं, किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो या दूसरी में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, बच्चे की चॉइस यहाँ पे प्रेफर करनी की जानी चाहिए, तो ऑप्शन सी। ठीक है,